हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। मैं हूं सुरेंद्र और जैसा कि आपको पता होगा कि रीट लेवल फर्स्ट में सेकंड में सभी में सोलर सिस्टम को जोड़ दिया गया है। तो आज अपन अध्ययन करेंगे सोलर सिस्टम के बारे में। तो सोलर सिस्टम के बारे में मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको याद कराऊंगा और सभी जानकारियाँ दे दूंगा जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। यहाँ पर सोलर सिस्टम स्टार्ट करने से पहले अपन को जो सोलर सिस्टम है क्या वह चीज़ आना जरूरी है। सबसे पहले तो बता दूं कि सोलर सिस्टम क्या है, सौर परिवार क्या है, सूर्य और उसके 8 ग्रह सम्मिलित हैं। सोलर सिस्टम में क्या है, एक तो है सूर्य और इसके जो 8 ग्रह हैं वो सम्मिलित हैं। दोस्तों पहले क्या है, 9 ग्रह थे। 9 ग्रह कौन कौन से हैं मैं बता देता हूँ आपको। ये सोलर सिस्टम का जो चित्र है वो तो दिखाई दे ही रहा होगा आपको, पर यहाँ पर एक ब्लैंक चित्र में मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले 9 ग्रह थे, पहले 9 ग्रह थे। ये मान लीजिए यहाँ पर सूरज, ये सूरज था, ठीक है, इसको सूर्य कर लेते हैं अपन, ये है सूर्य। और इसके यहाँ पर 1 2 3 4 ये मान लीजिए ये ग्रह है, ठीक है, ये ग्रह है। और यहाँ पर क्षुद्र ग्रह आ जाते हैं। ऐसे प्रकार से क्षुद्र ग्रह बता देता हूँ। अब देखो यहाँ पर 9 ग्रह थे पहले। 2006 में क्या किया, 2006 में ये चीज़ बता देता हूँ। 2006 में एस्ट्रोनॉट्स से उनकी एक मीटिंग होती है जिसमें प्लूटो को बोनाग्रह घोषित कर दिया जाता है। तो अब कितने ग्रह बचे, 8 ग्रह, ठीक है ना। तो इसको तो हटा देते हैं अपन, इसको यहाँ से हटा देते हैं, इसको तो हटा दिया साहब अपन, ये लो, ठीक है ना। तो अभी पहले 4 ग्रह के बारे में अध्ययन कर लेते हैं। 4 ग्रह कौन कौन से हैं। सबसे पहले तो सूर्य हो गया। सूर्य के बाद अपन जैसे बार का पता होता है ना, अपन सोमवार, मंगलवार, बुधवार, उस प्रकार से याद करना है। तो कैसे याद करोगे, यहाँ से बुधवार से शुरू करते हैं। पहला तो आ गया बुधवार, ठीक है। बुधवार के बाद क्या आएगा, गुरुवार, पर एक दिन छोड़ना है अपन को, तो गुरुवार को छोड़ देंगे। दूसरा ग्रह कौन सा आ गया, शुक्रवार, यानी कि दूसरा ग्रह कौन सा है, शुक्र। फिर शनिवार को छोड़ेंगे और रविवार आ जाएगा। तो रविवार को अपन कहाँ पे गुजारेंगे, पृथ्वी पर। तो तीसरे नंबर का ग्रह कौन सा है, पृथ्वी, ठीक है। और चौथे नंबर का कौन सा आ गया, फिर सोमवार को छोड़ देंगे और मंगल को। तो ये सीक्वेंस तो आपको याद हो गई होगी। बुधवार, शुक्रवार, जिस प्रकार से मतलब बुध के बाद किसको छोड़ेंगे, गुरुवार को छोड़ देंगे। तो बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये सीक्वेंस है। इनको बोलते हैं दोस्तों आंतरिक ग्रह। क्या बोलते हैं, आंतरिक ग्रह। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनकी जो सतह है वह कैसी है, पृथ्वी की जैसे है, मतलब सॉलिड है। ये ध्यान रखना है आपको। तो ये सॉलिड है, बस इतनी सी बात ध्यान रख लो, ये सॉलिड जगह है। क्योंकि जो बाहर के ग्रह है वो क्या है, गैसियस है, ठीक है ना। कैसे है, गैसियस है। तो उनको गैसियस ग्रह कहा जाता है या फिर बाहरी ग्रह कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है, इन चारों को आंतरिक ग्रह कहा जाता है। फिर जो ये 4 ग्रह है, इसके बाद मैं बता देता हूँ आपको, इनको मिटा देते हैं। इनके बाद जो ग्रह है उनको क्या बोलेंगे, उनको बोलेंगे बाहरी ग्रह या फिर गैसियस पिंड, ठीक है। तो यहाँ पर मंगल, जिसके बाद दूसरा जो बाहरी ग्रह है उनकी भी सीक्वेंस बता देता हूँ मैं आपको, कैसे याद रखनी है। यहाँ से मंगल को बुध छोड़ दिया अपन ने, मंगल के बाद तो क्या आएगा, गुरु को क्या बोलते हैं, बृहस्पति बोलते हैं ना। गुरुवार को बृहस्पतिवार भी बोलते हैं। तो बृहस्पति ग्रह आ जाएगा, यहाँ पर बहुत बड़ा है, सबसे बड़ा। दोस्तों जो यूनान के देवता होते थे उनमें जुपिटर, उनके एक देवता होते थे बड़े, तो उनके नाम पर इसका नाम पड़ा है जुपिटर, ठीक है। जिसके बाद आता है बृहस्पति के बाद शुक्र आएगा। शुक्र को छोड़ देंगे तो यहाँ आएगा शनि को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सैटर्न। इसके ये ग्रह हो गया और इसके चारों तरफ ये क्या है, गैसेस कोरोना बना होता है, मतलब गैसेस, हाँ, वल्ले बनी हुई है। और कितनी वल्ले है, 7 वल्ले है। पर आपको तो ये ध्यान रखना है भाई, उसके वल्ले बनी हुई है, ठीक है। बृहस्पति के बाद शनि आ गया। शनि के बाद एक दिन छोड़ेंगे, शुक्र को छोड़ेंगे, शनि के बाद संडे को छोड़ेंगे और सोम को। तो अपन को अब शनिवार, मंगलवार, बुधवार याद नहीं रखना है। यहाँ वरुण और अरुण नाम ध्यान रखना है। पहले आएगा अरुण, फिर जिसके बाद क्या आएगा, वरुण। तो नाम तो ध्यान हो ही गए होंगे आपको। अब यहाँ की चीज बता देता हूँ मैं आपको दूसरे कलर से। जी, ये कलर चेंज कर लिया है, इसको थोड़ा सा पिंक कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो ये लीजिए, अब आएगा ये जो यहाँ पर है ना, ये मैंने बताया, ये है क्षुद्र ग्रह। अब क्षुद्र ग्रह के बारे में क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं यहाँ बता देता हूँ।
क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच में स्थित होते हैं? तो यहाँ पर बता देता हूँ मैं आपको एक दूसरी स्लाइड लेकर। क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच में स्थित होते हैं? क्षुद्र ग्रह, ये कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, ठीक है। ये यहाँ पर जो उपग्रह है, जो ग्रह है वो कौन कौन से हैं? इधर तो है मंगल ग्रह, मंगल ग्रह, और इधर कौन है? बृहस्पति, बृहस्पति। तो क्वेश्चन आएगा तो आप क्या बोलोगे? क्षुद्र ग्रह किन के बीच में रहते हैं? मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह। ये तो आंतरिक ग्रह है, आंतरिक ग्रह का लास्ट ग्रह है, और ये गैसियस ग्रह का प्रथम ग्रह है। तो मंगल ग्रह और बृहस्पति के बीच में क्या आते हैं? क्षुद्र ग्रह। और अगर पूछा जाए कि कूपर्स बेल्ट क्या होती है, कूपर्स बेल्ट क्या होती है, तो वो भी बता देता हूँ मैं आपको कूपर्स बेल्ट क्या होती है। दोस्तों जो 9 ग्रह हो जाते हैं, ये लास्ट के, ये तो हो गया अरुण, और फिर लास्ट में कौन सा है? वरुण। फिर इनके बाद भी एक बेल्ट पाई जाती है जिसमें भी छोटे 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 से बर्फ के टुकड़े से रहते हैं। इसको बोलते हैं कूपर्स बेल्ट। क्या बोलते हैं? कूपर्स बेल्ट, बेल्ट, कूपर्स बेल्ट बोलते हैं। तो क्षुद्र ग्रह, कूपर्स बेल्ट आपको समझ में आ गई होगी। अब सभी ग्रह की प्रॉपर्टी में आपको अच्छे से बता देता हूँ, थोड़ी थोड़ी समझ में आ जाएगी। देखो सबसे पहले देखते हैं अपन, ये वाला जो ग्रह है उसका नाम है मरकरी, हिंदी में बोलेंगे बुध ग्रह। क्या बोलते हैं? बुध ग्रह। बुध ग्रह क्या है? सबसे क्या है? सबसे नजदीक का ग्रह, सबसे नजदीक का ग्रह है, नजदीक का ग्रह है। किसके? सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह है बुध ग्रह, ठीक है। एक छोटा सा दिखाई दे रहा है, वह बुध ग्रह है। दूसरा है शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वीनस ग्रह, वीनस के नाम से जाना जाता है। इसको मिटा देता हूँ, चलो ठीक है। यहाँ पर ये है दूसरा वीनस ग्रह। तो वीनस को किस नाम से जानते हैं? शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह की प्रॉपर्टी बता देता हूँ। शुक्र ग्रह क्या करता है? देखो, एक तो सबसे गर्म रहता है, सबसे गर्म। अब आप सोच रहे होंगे कि बुध ग्रह सबसे गर्म होना चाहिए क्योंकि सूर्य के पास है, पर सबसे गर्म ग्रह पूछा जाए तो कौन सा है? शुक्र ग्रह है, ठीक है ना। आकार और बनावट में पृथ्वी के समान होने के कारण, इसका आकार और बनावट है पृथ्वी के समान है, इस वजह से इसको पृथ्वी की क्या बोलते हैं? सिस्टर भी बोलते हैं, पृथ्वी की बहन भी बोलते हैं। तो क्वेश्चन आएगा पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहा जाता है? तो वह कहा जाता है, कौन सी ग्रह को कहा जाता है? वीनस ग्रह को कहा जाता है, ठीक है ना। यानी कि शुक्र ग्रह को कहा जाता है। और दूसरी बात, एक और यहाँ इसके बारे में एक प्रॉपर्टी और है, वह है कि ये विपरीत, जो जैसे मान लो कोई क्लॉकवाइज लगा रहे हैं परिक्रमा, चलो दूसरी में बता देता हूँ मैं आपको। वैकेंट, ये लीजिए, जैसे कोई ग्रह है, ये सूर्य है, सूर्य के इस प्रकार से परिक्रमा लगा रहे हैं, इस प्रकार से सारे ग्रह इस प्रकार से परिक्रमा लगा रहे हैं, पर ये क्या है? ये अलग दिशा से परिक्रमा लगाता है, ये इस प्रकार से परिक्रमा लगा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, अलग दिशा से। तो ये विपरीत दिशा से परिक्रमा कर रहा है सूर्य की। ये चीज़ आगे समझ में, जिसके बाद वापस मैं बता देता हूँ आपको पृथ्वी के बारे में। पृथ्वी के बारे में यही बता देते हैं अपन, पृथ्वी के बारे में क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। एक तो देखो, जहाँ पर जीवन संभव है केवल एकमात्र ग्रह है, उसका नाम है पृथ्वी, ठीक है। और ये हो गया सन, ये हो गया सन, और ये हो गई अर्थ, ये पृथ्वी हो गई ना। इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है? 15 करोड़ किलोमीटर, 15 करोड़ किलोमीटर। ये आपको याद नहीं रखना, नहीं पूछेंगे आपसे कि 15 करोड़ किलोमीटर दूर है कितना है, पर इसको एक क्या बोलते हैं? सौर इकाई। क्या बोलते हैं? इन दोनों के बीच की दूरी को सौर इकाई। तो ये कहा जा सकता है सौर इकाई। सौर इकाई के साथ साथ मुझे एक चीज़ और, प्रकाश वर्ष भी बता देता हूँ मैं आपको। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इम्पोर्टेंट है, प्रकाश वर्ष पूछा जाता है। प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष क्या होता है? प्रकाश वर्ष, ये दोस्तों दूरी की एक इकाई है, ये पूछा जाता है, दूरी की इकाई है, इकाई है। इसको कैसे देखो, एक वर्ष में प्रकाश जितनी दूरी तय करता है उसको क्या बोलते हैं? प्रकाश वर्ष कहा जाता है। और जो यहाँ पर एक चीज़ और बता दूँ मैं आपको, सूर्य जो प्रकाश है उसकी गति कितनी होगी? 2 × 10⁻3, यहाँ 2.9 है तो इसको 3 कर लेते हैं, 3 × 10⁸ किलोमीटर प्रति सेकेंड, 3 × 10⁸ किलोमीटर प्रति सेकेंड, ये प्रकाश की गति है।
तो ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई, प्रकाश वर्ष समझ में आ गया। नीला ग्रह भी कहा जाता है, अपनी जो पृथ्वी है उसको क्या कहते हैं, नीला ग्रह भी कहा जाता है पृथ्वी को, नीला ग्रह, क्योंकि जो पानी है ना, पानी कहाँ प्रेजेंट है, केवल पृथ्वी में ही पानी प्रेजेंट है और दूसरे ग्रहों में पानी नहीं है। जिसके बाद मंगल, मंगल में आ रहा है साहब पीछे लाल, इसको मंगल ल आ रहा है ना, इस वजह से ध्यान रखना है, इसको लाल ग्रह भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा लाल ग्रह किसे कहा जाता है, तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, कौन सा ग्रह है जिसको लाल ग्रह कहा जाता है, मंगल ग्रह को कहा जाता है। सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत भी यहाँ पर स्थित है, उस पर्वत का नाम क्या है दोस्तों, मैं बता दूं, ओलंपस। क्या नाम है, ओलंपस, ओलंपस मॉन्स, ओलंपस मॉन्स। अपन सोचते हैं कि जो सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, माउंट एवरेस्ट को बता देते हैं, क्योंकि वो कितना है, 8,848 किलोमीटर। अब वही कहा जाता है कि 850 हो गया वो, उसकी जो है ना ऊंचाई बढ़ती जा रही है। पर ये जो ओलंपस पर्वत है वो इससे भी ज़्यादा ऊंचा है। आप कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। यहाँ पर भी दोस्तों जीवन की संभावनाएं खोजी जा रही है, इस वजह से मार्स पर बहुत सारे सैटेलाइट छोड़े जा रहे हैं मार्स में, ठीक है। अब जिसके बाद आता है आपका जो बृहस्पति, इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, जुपिटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जुपिटर। जुपिटर बताने से पहले मैं आपको ये वाली चित्र दिखाता हूँ। ये दोस्तों इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, कोशिश करता हूँ लेकिन बड़ा हो जाए तो, जी ये बड़ा हो गया। इसमें जो ये वाइट दिखाई दे रहे हैं ना, वाइट, ये वाइट, ये है क्षुद्र ग्रह। क्या है, क्षुद्र ग्रह, जो किस के बीच है, मैंने पहले बताया था, मंगल। यहाँ पर ये मंगल ग्रह है और इसके बाद जो दूसरा ग्रह है बाद में, उसका नाम है बृहस्पति। तो ये बृहस्पति और मंगल के बीच में जो बेल्ट स्थित है इसको बोलते हैं क्षुद्र ग्रह, ठीक है ना। ये चीज़ समझ में आ गई। अब इसमें मैं आपको वापस बताता हूँ, छोटा करके इसको छोटा कर देते हैं, ये लो, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको बृहस्पति के बारे में बता देता हूँ। इनको क्या बोलते हैं, बृहस्पति को, इनको छोटा कर इधर भेज देते हैं। बृहस्पति इंग्लिश में क्या बोलेंगे, जुपिटर। जो चाचा चौधरी कॉमिक्स आती थी उसमें साबू आता था, कहा जाता था कि वो जुपिटर से ही आया है, ठीक है। और दोस्तों इसको देवताओं का ग्रह भी कहा जाता है, जुपिटर को देवताओं का ग्रह भी कहा जाता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए, वैसे पूछा नहीं जाता ये कभी भी क्वेश्चन, पर फिर भी आप याद रख सकते हो कि देवताओं का ग्रह भी कहा, देवताओं का ग्रह भी कहा जाता है जुपिटर को। और ये बाहरी ग्रह जो मैंने बताया था ना, गैसियस पिंड है, गैसीय पिंड है ये पिंड, तो इसको गैसीय ग्रह भी कहा जा सकता है या फिर बाहरी ग्रह भी कहा जाता है इनको। इसके दोस्तों शुक्र व चंद्रमा के बाद तीसरा सबसे चमकीला ग्रह है एक, तो ये बात भी ध्यान रखनी, शुक्र व चंद्रमा के बाद तीसरा चमकीला ग्रह है, ये चीज़ आप याद रख सकते हो। इसके उपग्रह भी हैं, बहुत सारे उपग्रह हैं, पर सबसे अधिक उपग्रह किसके हैं, ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए, सबसे अधिक उपग्रह किसके हैं, तो आप क्या बताओगे, सबसे अधिक उपग्रह किसके हैं, शनि के। सबसे अधिक उपग्रह किसके हैं, शनि के। सबसे अधिक उपग्रह शनि के कितने हैं, लगभग 81 उपग्रह हैं। और उनमें जो सबसे बड़ा उपग्रह है उसका नाम है टाइटन। क्या नाम है, टाइटन। पृथ्वी का जो उपग्रह है उसका नाम क्या है, चंद्रमा। बिल्कुल सही है, पृथ्वी का जो उपग्रह है नेचुरल सैटेलाइट है उसका नाम है चंद्रमा। और सबसे बड़ा उपग्रह पूछा जाए तो क्या कौन सा है, टाइटन, जो किसका उपग्रह है, शनि का, ठीक है। इसको किसने खोजा था, इसको खोजा था गैलीलियो ने, गैलीलियो, ये नाम ध्यान रखना, गैलीलियो ने शनि ग्रह की खोज की थी, ठीक है। जिसके बाद दो और इम्पोर्टेंट ग्रह है, उनका नाम है, एक का नाम तो है अरुण, क्या नाम है, एक का नाम है अरुण और दूसरे का नाम है वरुण। अरुण नाम ध्यान रखना है। अरुण का जो इसकी खोज की थी वह की थी विलियम हर्शल ने।
यहाँ से ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, पर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसकी खोज किसने की थी, तो विलियम हर्शल ने की थी। यही चीज़ याद रखनी है। और ये पृथ्वी से ना 63 गुना बड़ा है। 63 गुना बड़ा, आकार में 63 गुना बड़ा तो है, पर इसका जो वजन है ना पृथ्वी से भी कम है। क्योंकि ये गैसियस फॉर्म में, सारे जो इधर के ग्रह हैं वो गैसियस फॉर्म में। वरुण, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नेपच्यून ग्रह। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें तो आपको समझ में आ गई होगी। एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ मैं आपको। सबसे पहले अपन ने देखा कि सौर परिवार किसको कहते हैं, सूर्य और उसके ग्रह हैं उनको सौर परिवार कहा जाता है। फिर जिसके बाद अपन ने इनके नाम याद किए बार के हिसाब से कैसे, द्वितीयवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार। तो मैंने बताया था किस प्रकार से एक एक दिन छोड़ना है, और तो इनका नाम आप सीक्वेंस से याद रख सकते हो, ठीक है। जिसके बाद फिर इनकी प्रॉपर्टी बताई मैंने कि मरकरी ग्रह जो है सबसे नज़दीक का है, सबसे पास का है, सूर्य के सबसे पास का है, और इसके कोई सैटेलाइट नहीं है। जिसके बाद शुक्र के बारे में बताया मैंने कि सबसे गर्म है और आकार बनावट में पृथ्वी की जैसा है, इस वजह से इसको पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। फिर पृथ्वी के बारे में मैंने बताया कि सौर इकाई क्या होती है। सूर्य से पृथ्वी की जो दूरी है उसको क्या बोलते हैं, सौर इकाई बोलते हैं। कितनी दूरी है, 15 करोड़ किलोमीटर। और ये भी चीज़ ध्यान रखनी है आपको कि पृथ्वी से जो चंद्रमा की दूरी है वो कितनी है, पृथ्वी से जो चंद्रमा की दूरी है वह 40 लाख किलोमीटर है, 40 लाख किलोमीटर है। याद रखो तो ठीक है, नहीं रखो तो भी कोई बात नहीं। जिसके बाद मंगल ग्रह के बारे में देखा कि लाल ग्रह कहा जाता है, ठीक है। सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत भी मंगल ग्रह पर है, जिसका नाम है ओलंपस मॉन्स, ठीक है। और जीवन की संभावनाएं, इस वजह से यहाँ पर बहुत सारे सैटेलाइट छोड़े जा रहे हैं। जिसके बाद अपन ने बराई ग्रह देखा। बराई ग्रह मतलब ये तो हो गए आंतरिक ग्रह हैं चारों। फिर बराई ग्रह कौन कौन से हो गए, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। और सबसे बड़ा जो ग्रह है उसका नाम है बृहस्पति। और सबसे ज़्यादा सैटेलाइट कौन से ग्रह के हैं, शनि के। कितने, 81 उपग्रह हैं शनि के। पृथ्वी के जो नेचुरल सैटेलाइट है उसका नाम क्या है, मून, चंद्रमा। और पूरे सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, टाइटन। ये चीज़ें आपको तो ध्यान रखनी है। तो आशा करते हैं आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। फिर भी कोई अगर चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। इसके बाद एक और वीडियो आएगा दोस्तों, उसमें ये बताया जाएगा कि कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।